नमस्ते। आज अपन बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है समय। हम समय को व्यर्थ में गँवा देते हैं, तो समय का हमें उपयोग करना है और समय की महत्वता को समझना है कि समय किस तरीके से चला जाता है हमारे लाइफ में। मतलब अपन खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि हम कितने साल के हो गए और समय किस तरीके से निकल गया, है ना? तो समय मतलब हमेशा किसी का इंतज़ार नहीं करता और समय के साथ में हमें चलना होता है। तो समय का उपयोग करें तो करें कैसे, है ना? हम कोई भी काम करते उससे पहले ये नहीं डिसाइड कर पाते कि ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस बात पे अपन गौर नहीं करते। तो अपन को हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो काम कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि ये काम करना चाहिए, करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या नुकसान होने वाला है। इस तरीके के कुछ पहलू उस काम को करने से पहले देख लेने चाहिए कि ये जो काम है, इस काम से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या नुकसान, दोनों बातों पे ध्यान करना चाहिए हमें, है ना? इस तरीके से हमें जब सोचेंगे हम, तो हम समय के बारे में और समय का उपयोग कर पाएँगे। कई सारे लोग क्या होते हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, बाकी के कुछ वीडियो देखते रहते हैं, तो उसका मतलब हमारी आने वाली ज़िंदगी में कितना महत्व है, उस चीज़ को हमें देखना है और उस पे काम करना है। तो अपन इस तरीके के काम करेंगे तो हमारे समय की महत्ता को हम अच्छे से समझ पाएँगे और उसका रिज़ल्ट भी हमें भविष्य में मिलेगा। लेकिन उस समय को बिना जाने और बिना किसी मैनेजमेंट के अपन चलते रहेंगे, तो समय एक दिन ऐसा आएगा कि हमें वो पीछे छोड़ देगा और उस समय के अनुरूप हम अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते और हम पीछे रह जाते हैं। तो समय को हमें बहुत मैनेजमेंट करके चलना है। उसके जैसे अपना 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम अपने काम को उस समय को किस-किस काम पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको निकालते हैं, इस बारे में हमें थोड़ा लिख के रखना पड़ेगा कि जैसे हमारा ज़्यादा टाइम किस पे जाता है और वो काम कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके के कुछ अपन लिखित रूप में रखेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि भाई मैं घूमने जाता हूँ तो कितने घंटे घूमता हूँ, सोता हूँ तो कितने घंटे सोता हूँ, है ना? तो इस तरीके के जो आप इस पे कॉन्संट्रेट करेंगे और इस चीज़ को लिखेंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको पता पड़ जाएगा कि मेरा टाइम ज़्यादा कहाँ जाता है और वो वस्तु कितनी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप समय का मैनेजमेंट कर पाएँगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि कोई भी जैसे एक आम की अपन एक उदाहरण लेते हैं, आम का पेड़ है ना? तो आम का पेड़ जब बनता है और उसको जैसे अपन पहले वो जो पेड़ होता है वो किसी ने और ने लगाया होगा, लेकिन आप अगर एक पेड़ लगाते हैं, तो उसका छोटा-सा पौधा लगाते हैं और समय के साथ में वो बड़ा होता है। और उस जब बड़ा होता है उस दरमियान हमें उसको पानी भी पिलाना होता है, उसकी रखवाली भी रखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में अगर वो सही तरीके से बच गया, तो वो फिर आगे जाके बड़ा पेड़ बनता है और हमें वो फल देता है ना? तो उस बीच में कई चैलेंजेस आते हैं, उस चैलेंज को अपन को पार करना होता है। तो इसी तरीके से कुछ काम ऐसे हैं जो धीरे-धीरे ज़ीरो से स्टार्ट करके एक बहुत बड़े लेवल पे पहुँचा जा सकता है। और उसके बारे में जो इस टॉपिक को मैं समझाना जा रहा हूँ, तो इसको आप समझिए कि अभी ऐसा कौन-सा काम है जो आज से धीरे-धीरे करके आने वाले 5 साल या 10 साल बाद में उसका अपन को रिज़ल्ट मिल सकता है, और अच्छा रिज़ल्ट जिसका अपन सोच भी नहीं सकते, इतना परिणाम ज़बरदस्त मिलता है। और वो एक प्लान है, बिज़नेस प्लान है, जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। भले लोग ये समझते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कुछ नहीं है, ये मतलब फालतू लोगों का काम है ऐसे, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको हमें समझना है। और इस कहीं पे भी अगर आपको इस बारे में कोई जानकारी मिले तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उस बारे में आप सोचिए और उसको करिए। तो वो उस आम के पेड़ की तरह है जिसका फल हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। तो इस बारे में आप थोड़ा समझें, और आपको कोई जानकारी नहीं है तो इसी वीडियो आप देख रहे हैं तो आप इस बारे में ज़रूर इसको जानने की कोशिश करें और बातचीत करके इसमें अपनी जॉइनिंग ले लें। जिससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी में अगर ये एक पकड़ के रखेंगे ये चीज़, तो धीरे-धीरे करके निश्चित तौर पे हमारा आने वाली पीढ़ी का भविष्य सिक्योर हो जाएगा और हमारा भी भविष्य सिक्योर हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसलिए आपको एक अपलाइन की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत होती है। क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों पे काम करना होता है। तो मुझे मुझे आशा है कि आप इस चीज़ को समझेंगे और इसके बारे में